उत्तर प्रदेश में इस समय अखिलेश यादव योगी सरकार पर खुलकर हमलावर हैं। वक्फ संशोधन बिल पर अपनी खुली राय रखने के बाद महाकुंभ में मची भगदड़ के दौरान गायब हुए लोगों का सवाल अखिलेश ने दोबारा फिर से कुछ दिनों पहले ही उठाया था और इसके साथ साथ अखिलेश ने इस सरकार की तानाशाही भरे रवैये को लेकर भी गंभीर सवाल लगातार उठाए। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अखिलेश ने योगी सरकार को लेकर एक बार फिर क्यों निशाना साधा है। रामजीलाल सुमन के विवादित बयान पर अखिलेश एक बार फिर क्या दलित कार्ड खेल गए और अखिलेश ने रामजीलाल सुमन का फिर से खुलकर समर्थन क्यों किया और सरकार के किस आईएएस ऑफिसर का जिक्र अखिलेश की जुबान पर दोबारा आया। योगी सरकार की तुलना अखिलेश ने हिटलर से क्यों कर डाली और छुपी हुई ताकत को अखिलेश ने स्टार्म ट्रूपर्स क्यों कहा। नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन की खास पेशकश सत्ता का बायोस्कोप। दरअसल कुछ दिनों पहले आगरा स्थित सांसद सुमन के घर पर करणी सेना के कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। ये हमला संसद में दिए गए सुमन के बयान के बाद हुआ, जिसमें उन्होंने राजपूत शासक राणा सांगा को देशद्रोही कहा था। उसके बाद करणी सेना ने कड़ा विरोध जताते हुए उनका विरोध शुरू किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने दलित सांसद रामजीलाल सुमन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। अखिलेश ने साफ कहा कि अगर सुमन के साथ कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होगी। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, अगर रामजीलाल सुमन या किसी और के साथ कोई घटना हो या उन्हें अपमानित किया जाता है तो इसके लिए केवल और केवल मुख्यमंत्री जिम्मेदार हो। वह इन समूहों को उसी तरह प्रोत्साहित कर रहे हैं जैसे अपने सैनिकों को हिटलर करता था। अखिलेश ने आरोप लगाया कि राज्य में एक छिपी हुई भूमिगत ताकत सक्रिय है जो न केवल लोगों को अपमानित कर रही है बल्कि विपक्ष की आवाज को भी दबा रही है। उन्होंने कहा, ताकत की तुलना हिटलर के स्टार्म ट्रूपर से की। अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भ्रष्टाचार को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो सरकार पहले जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती थी अब वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा कि एक अधिकारी इन्वेस्टमेंट क्लियर करने के लिए पैसे मांगता पकड़ा गया और वो अब शायद सीएम आवास में छिपा बैठा है। इस बयान में अखिलेश यादव का इशारा आईएएस ऑफिसर अभिषेक प्रकाश की ओर था, जिन्हें हाल ही में घोटाले के नाम आने के बाद निलंबित कर दिया गया। कुल मिलाकर अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 मुद्दों पर केंद्रित रही, जिनमें पहला मुद्दा रामजीलाल सुमन का सबर था, दूसरा मुद्दा निलंबित आईएएस ऑफिसर अभिषेक प्रकाश की वसूली नीति और तीसरा और सबसे अहम मुद्दा था योगी सरकार की हिटलरशाही का बखान। अब देखना है कि अखिलेश की इन तीखे प्रहार पर योगी सरकार का क्या जवाब आएगा। दरअसल सत्ता का बायोस्कोप कार्यक्रम इंडिया जंक्शन का वो कार्यक्रम है जिसके जरिए हम प्रदेश में चल रही तमाम राजनीतिक उठक पटक को आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। हमारी रोज की ये खास पेशकश आपको कैसी लगी? हमारी स्टोरी के लिए अगर कोई आपके पास सुझाव या आइडिया है तो हमें अपना फीडबैक दें। बने रहे, देखते रहे इंडिया जंक्शन। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।